ये ना हमारे फेवरेट शायर फहमी बदाऊनी साहब का शेर है। नहीं देखा उसे मुड़ के दोबारा, वो तुमसे खूबसूरत लग रहा था। ये सब तो ठीक है, तुम किसके लिए लिखते हो ये? आप जानते नहीं हैं क्या? पता है। फिर पूछ का रही हैं? इसे टेस्ट कहते हैं मिस्टर ऋषि। कितनी बार लेंगे आप हमारी एक ही परीक्षा है? आई लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। मुझे कहा नहीं जाता ना। क्यों? कुछ गलत है इसमें जो कहा नहीं जाता? नहीं माया, ऐसा मत बोलिए। आप जानते हैं ना हम थोड़ा। मुझसे भी शर्माओगे तो किससे कहोगे ऋषि? अरे और किसी से काहे कहेंगे? हैं? आप हैं, आप ही रहेंगे। तुम ही हो बस जो दिल में आ गई है, किसी से कब ये दरवाजा खुला है। वाह वाह वाह। सुनिएगा जरा। ये क्या किया? हाँ, हैंकी गिरा दिए थे वो। तुम सर्वेंट हो उसके? नहीं माया। ऋषि, तुम्हें नहीं पता ये लड़कियां ऐसी सामान गिरा के तुम जैसे लड़कों को फंसाना चाहती है। और आपको लगता है हम आपको छोड़ के जाएंगे किसी के पास? छोड़ने से पहले कौन बताता है? नहीं माया, आप ऋषि, यू डोंट नो दीज गर्ल्स। इन्हें तो चाहिए तुम जैसा कोई यार। जिस प्रोफेशन में तुम हो, तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होने वाली है, 6 महीने घर से बाहर भी रहोगे तुम, और चाहिए क्या इन्हें? ATM भी और फ्रीडम भी। इट वाज फैंटास्टिक। हाँ जी मैम। हाँ, जिमनास्टिक की क्लास हो गई है, अभी मैं मैथ्स ट्यूशन जा रही हूँ। बस पहुँच ही गई। दे दो ये भी। नहीं, हम नहीं जा रहे। हम नहीं दे रहे। रुका तो नहीं जा रहा होगा? नहीं नहीं माया, कसम से हम नहीं उठाएंगे। क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे थे कि ऐसे घर में पड़ा रहा तो गंदा लगेगा ना। अच्छा सरका दे, इतना कर देते। नहीं माया, अच्छा नहीं सरकाते। सच अ फूल। दे दी ना। नहीं माया, हम तो सरका रहे थे, उन्होंने खुद ले ली। ऋषि, आई हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हारा लड़कियों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें भी कहाँ अच्छा लगता है माया जी। बट यू स्टिल डू इट। अच्छा आगे से नहीं करेंगे, ठीक है? आप गुस्सा मत कीजिए ना प्लीज। मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मानो और कहीं और रेंट पे घर ले लो। ले लेंगे, कुछ टाइम की तो बात है, ले लेंगे उसके बाद। थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। पिछले 1 साल से इस घर में हो। माया आप हमारी बात। ऋषि, प्रॉब्लम तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा वो दोस्त है। ईशान को हम एक दिन में 2 पहाड़ चढ़ लिए यार। इसीलिए कहाँ जा रही हैं आप? जसप्रीत से मिलने। रुक जाती ना थोड़ा देर। उसे वेट करना पड़ेगा। हमें वेट करना पड़ेगा। कमाल है,
तुझे तो नहीं मिलने देती किसी से वो। भाई क्या है ना, तुमको ना असल जानकारी नहीं है लड़कियों के बारे में, कैसे इस्तेमाल करती है लड़कों का, कितनी तेज होती है जानते हो? भाई हमने तो सुना था सिर्फ लौंडे तेज होते हैं। अच्छा तू ये सब छोड़, तो मुझे ये बता, 3 दिन तुम माया से ना मिले तो यूं देवदास बन जाता है, वहाँ ज्वाइनिंग में जाकर क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा तू? करना ही पड़ेगा भैया, लोग भी तो करते हैं। वहाँ पर पहाड़ वगैरह चढ़ेगा? बस कर दी मुँह चोदी शुरू तुम हैं। अरे हम ना माया से, क्या तुम जानते तो हो सब कुछ यार। जिंदगी में जहर फैलाते हैं, थोड़ा सा जब मौका मिलता है तो अपनी औकात भूल जाते हैं। भाई मैं तो ये लूँगा। अच्छा प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट छान बराबर है, किताब साला रोमांटिक उठाएंगे। तुझे लोगों को मारने में बहुत इंटरेस्ट है? नहीं तो फिर ये किताब क्यों उठाई है? भैया पढ़कर ही तो जान पाएंगे हिटलर से बना का है, तभी तो बुराई से बच पाएंगे। एग्जैक्टली, पढ़कर ही तो पता चलेगा कि प्यार से कैसे बचा जाए। तो बचना चाहते क्यों भैया? शाहजहाँ प्यार करे ताजमहल बनवा दिए थे तुम। बेटा मुमताज़ बेगम ना जल्दी अल्लाह को प्यारी होली, जो लड़की साथ लाइफ टाइम रहती है ना, उसके लिए सब नहीं होता। तुम छोड़ो यार, कर लेंगे कभी प्यार जब होना हुआ, तब तक आदमी के पास ऑप्शंस होने चाहिए, समझ रहा है? तू भी रख ऑप्शन। क्या है ना कि हमको चाहिए नहीं ऑप्शन। बेटा जब आदमी को ऑप्शंस नहीं मिलते ना, वो यही कहता है, लेकिन जब ऑप्शन सामने एकदम हॉट सी ड्रेस में खड़ी होती है ना, तो आदमी अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाता है ब्रो। सब जैसे नहीं है हम। एक मिनट, क्या करें? ऑप्शंस बना, जो पसंद है राइट साइड पर कर 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 जल्दी। ये मार साले, शायर होकर हुस्न की तौहीन। मेरे को पसंद ही नहीं आ रही तो क्या करें? मान गई। ओए तुम दोनों बाहर निकलो। भैया है कौन? नाम गेस कर। इतने सारे नाम है दुनिया में, कैसे गेस करें? आर से रितु, बस। करिया। नमस्ते आंटी जी, पेंट सब ठीक है? साला चाची चूची वाले नाम बोल रहे हैं। बहुत हॉट लड़की है वो। भैया तुम और तुम्हारी मुँह चोदी है, हॉट होने से नाम गेस कर लेंगे हम। रेशम वाला नाम ठीक ही है। तुम उठो उठो, गाड़ी में बैठो तुम। अरे उठ उठ उठ, साला बोरिंग इंसान है। चलिए भैया, कल की तैयारी करनी है रात की, चल घर चल। लोग गम तो देते हैं, लोग गम तो देते हैं, तरीके कम नहीं होती किसी के दूर जाने से। पहाड़ चढ़ने के लिए एफर्ट तो लगता ही है ना यार। मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ तो क्या पहाड़ की बात है? अरे सेम चीज है, वही मेहनत लगती है, फिट रहना पड़ता है, केगल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, जर्नी में ना थकावट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आखिर में जब पीक पर पहुंचने वाले आते हैं तो जो मजा आता है लुल्ली। लुल्ली भैया रोटी सेक दो उनके लिए। क्या ढाबे पे आ रही है वो? रोटी सेक दे, वास्ता वास्ता बनाऊंगा कुछ। इतनी थकावट थोड़ी होती होगी। थैंक यू। वेलकम। So you want something like juice, water? नो थैंक यू। पानी तो लीजिए कम से कम। ऋषि भाई, एक गिलास पानी लाइयो। जी भैया। So you came straight from gym, right? यस, सेविंग ऑन टाइम। Saving time for me.
अंदर चले? Yeah, sure. Oh God, you should try doing comedy. ट्राई तो वो करूँ जो मुझे आता ना हो. Good with words also. Nice. Well, I'm good with a lot of stuff. क्या है ना कि कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस बैकफायर कर जाती है. 2-3 बार मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बैकफायर कर चुका है, so I've just brought confidence. Yeah. Well, I really like your necklace. Necklace. Thank you. तुम बहुत सेक्सी हो. काश मैं भी ये कह पाती. आज रात तो बातों में भी मजा आएगा. I hope you like pasta. Works. अरे भैया हम ही तो हैं. तुम्हारी नहीं मैडम थोड़ी जिनसे फोन छुपा रहे हो. उससे क्यों छुपाने लग गया फोन में? और तो क्या हमसे छुपा रहे थे. भैया मैं सवेरे से फोन नहीं उठाई है. बिजी होगी? तो फोन उठा के कह ही देती कि बिजी. अरे तो ज्यादा बिजी होगी. साला हम ही पागल है. कई बार तो बहुत याद आने लगती है हमको. अरे तुम चिंता मत करो भैया. तुम बैठो, पास्ता हम बनाते हैं. बैठो. नहीं, मुझे जाना है. हाँ तो जाओ. 10 मिनट तुम बाथरूम में लगाओ, हम किचन में लगाते हैं. पेट साफ, पास्ता तैयार. नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना है. इनको छोड़कर? हाँ यार. गजब आदमी हो यार. कल तक मरे जा रहे थे इनके लिए. कोई दूसरी मिल गई क्या? नहीं नहीं, मुझे 1-2 घंटे के लिए बाहर जाना है. तू रेशम को बिजी रख. मैं अभी क्या हम क्या करें भैया? कैसे बिजी रखें? अरे तू कुछ भी कर. वैसे भी उसे सब कुछ पता है, उल्टा तुझे सिखा देगी वो. नहीं भैया यार, इनको भेज दो. हम कुछ नहीं करने वाला है. बातें तो कर सकता है तू. ये अनजान लड़की से क्या बातें करेंगे? तू ऐसा समझना कि वो तेरी ऑडियंस है. हाँ, उसको प्यारी प्यारी शायरी सुना. नहीं भैया, हमसे नहीं हो पाएगा. आपको पता है. चुप. तुमको माया की कसम है. हटो, अरे हटो. बाहर होंगे. ये कौन सी प्रेत आत्मा को छोड़ गए यहाँ पे? आप कहाँ थे? अच्छा. देखिए, वो पास्ता तो बन रहा है अभी. डाल लेंगे कटोरी? नहीं थैंक यू. ठीक है. सुनो, ईशान को भेज देना. हम तो क्या ही भेजेंगे, तो खुद ही चले गए. चला गया? कहाँ? पंचर हो गई ना गाड़ी, लगवाने गए हैं. अच्छा, पंक्चर हो गया तो गया कैसे? अपनी गाड़ी नहीं हुई ना, दोस्त की गाड़ी हुई है, तो मदद करने गया था. कब तक आएगा? फटाक से आ जाएगा. आप थोड़ा इंस्टाग्राम चलाइए, रील देखिए. देखिए ना. अच्छा, काम बचा है इनसे भैया. क्या बात है भैया. जब दिल की तहरीरों आंखों के पीछे. बैठ जाओ. बेटे. थैंक यू.
thinks that disease. ये तुम्हारा है? ये हम ये सब नहीं करते। तो क्या करते हो तुम? हम तो मर्चेंट, वो सिविल सर्विसेज होती है ना, उनका एग्जाम दे रहा हूँ। आईएएस बनोगे? तुम्हारा नाम ऋषि है। तुम आईएएस नहीं बन सकते। का है? आईएएस को बोलना होता है और तुम तो करते हो, तो फिर तो कम बोलने वाले को क्या करना चाहिए फिर? तपस्या, मेडिटेशन तुम्हारे नाम पे भी सूट करेगा। हम ईशान को फोन कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं ना भैया क्या हुआ टायर का। हाँ, नहीं नर्वस क्यों हो? हम नर्वस नहीं है। तो कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम ना लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करते। क्यों? ट्रस्ट नहीं बन पाता ना वहाँ लड़कियों पर। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया लड़कियों ने? कुछ दिल विल तोड़ दिया है क्या? नहीं, वो हमारी गर्लफ्रेंड है ना, उन्होंने रोका हमको लड़कियों से बात करने से। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, जो कि खुद एक लड़की है, उसने तुम्हें लड़कियों से बात करने से मना किया है? क्यों, कोई रीजन है क्या? अरे भैया आप जानती नहीं लड़कियां कितनी तेज होती हैं, कैसे फायदा उठाती हैं हम जैसे लड़कों का। आज तक सुना था लड़के तेज होते, लेकिन लड़के होते हैं। हाँ तो मतलब मैं तेज हूँ? नहीं मतलब हम वो नहीं कह रहे, मतलब मेरे साथ बात करने में भी रिस्क है? लेकिन उनके मुताबिक तो है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग? नहीं हमें तो खुद पे भरोसा है, आप कुछ मर्जी कर लीजिए, हम तो नहीं छोड़ेंगे उनको आपके लिए। कुछ मर्जी कर लो। नहीं मतलब कहने को बोला था, करना कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी विल पावर टेस्ट कर रही थी। अरे आप लेकर रही है हमारी परीक्षा। अच्छा, कैन आई आस्क यू समथिंग? लीजिए, अभी और जानना है? अभी शांत तो है नहीं और टाइम पास भी करना है। अंदर चले, अंदर चलकर बात करें? अरे अंदर का है? अरे यार आ जाते, नहीं उठाती तेरा फायदा, आ जा। चल। ऋषि, ऋषि, ऋषि। माया जी अब इस वक्त? क्यों नहीं आ सकती? अरे हम रोकने वाले हैं क्या आपको, जब मर्जी आइए। अंदर क्या कर रहे थे? तो ईशान की सहेली आई हुई थी ना, तो बैठे हुए थे उनके साथ। तो तुम सेवा कर रहे थे उसकी? नहीं आप इतने गुस्से में कहाँ हैं? ऋषि, आई हैव टोल्ड यू कि मुझे तुम्हारा लड़कियों के साथ इंटरेक्शन नहीं पसंद है, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। अरे वो तो ईशान कसम दे दिए थे आपकी कि भैया बीजी रखो इनको। ईशान अगर कसम देगा कि उसके साथ जाके सो जाओ, तो क्या सो जाओगे उसके साथ जाके? सोने की बात कहाँ से आ गई माया? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तुम नहीं सुधरोगे तो ऐसी बातें होंगी। सुन तो लीजिए ना भैया क्या। हाय, आई नो मुझे इंटरफेयर नहीं करना Then चाहिए, don't interfere. मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रही हूँ that nothing happened between. But it could have अगर मैं नहीं आती तो। अरे ऐसे कैसे हो जाता माया, आप पे ट्रस्ट तो रखिए ना। And listen please, we were just talking. हाँ हम बस सिर्फ कसम बातें से कर रहे थे हम। ईशान के आने का वेट ही तो कर रहे थे बस। We were just talking about you. वो तुम्हारी Oh बातें। please you just shut up. मैं तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छे से जानती हूँ। आई ईशान के लिए थी ना, वो नहीं मिला तो कोई और सही। वाओ माया ये कोई तरीका हो बात करने का? ओह ओह वाओ, अब तुम उसे डिफेंड भी करोगे? नहीं माया आप गलत सोच रही हैं, हमारी बात को समझिए। ऋषि, you were in the room with this bitch. अगर मैं ना आती ना तो कुछ भी हो सकता था। मुझे क्या पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं। How do you want me to trust you? I can't fucking trust you. अरे अब हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ करने का। हम तो रेशम जी आप बताइए इनको हम क्या बोल रहे थे, बताइए जरा। बताओ। ये कह रहा था कि he wants to kiss me. पहले मैंने मना कर दिया था। I think I should.
Bloody go to hell! I don't fucking. She mad? She's shouting at नहीं माया मेरी बात द नंबर यू आर डायलिंग इज वो फिलहाल अभी व्यस्त है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ हमने कब कहा था I know तुमने नहीं कहा. तुम माया के सामने काहे बोलेंगे I was angry. अरे गुस्से में है तो किसी का भी जीवन नष्ट कर देंगे आप अरे तुम इतने देर से बकवास कर रही थी, उसकी बकवास सुनती क्या मैं? और क्या हुआ क्या था हमारे बीच, बताओ ना. अरे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग किसी दूसरी लड़की को कमरे में देख लेगी तो उसे और क्या समझेगा वो अरे तो जब मैंने कुछ किया नहीं है, why should I care कि उसे कैसा लगेगा? और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? उसके आगे तो पट्टू बन गए. उसे क्यों नहीं कहा? हाँ, उसे क्यों नहीं कहा कि रेशम जी ने कुछ नहीं किया? अरे अपने बोले तो थे यार, कुछ नहीं किए साला हम कुछ नहीं किए तो तुमने क्या उखाड़ लिया होगा? तो वो पहली आग में बूला हुई पड़ी थी इधर आप और किस कर दिया हमको. गजब समाधान निकाला रेशम जी. Listen, I've already heard enough, okay? हाँ बढ़िया, आप गुस्से में कुछ मर्जी कर सकती हैं, हम साला कह भी नहीं सकते. तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने पीछा छुड़वा दिया उससे तुम्हारा. क्या बोले? खुश हो जाए? साला जिससे प्यार करती हैं रूठ के चली गई हैं, हम खुश हो जाएं? तुम मुझसे प्यार करते हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है? आप एक मीटिंग में पहचान ली कि हमको प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं? हाँ, she does not love you, she owns you, ऋषि. क्या मतलब? क्या मतलब हम क्या कोई चीज हैं? इस साला कोई वस्तु है जो उनकी अलमारी में बंद पड़ी है? नहीं तो और क्या हो, बताओ. क्या हो तुम? एक बार को हम दोनों को साथ में देख लेना शॉकिंग हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट भी तो कुछ चीज है. और जितना मैं तुम्हें जान पाई हूं, रिलेशन में रह के कभी तुम लिमिट क्रॉस नहीं करोगे. तो अब आप हमको भी पहचान ली. बहुत बढ़िया. ये कौन से गुरुकुल से सीखी माया जी आप ये कला? ऋषि, आई एम अ गर्ल. हमें ना पता चल जाता है कि लड़का हमसे क्या चाहता है. और पिछले 2 घंटे से तुम मेरे पास आके बैठे तक नहीं हो. इतना काफी है तुम्हें जानने के लिए. यही तो समझाना चाह रहे थे हम उनको. ऋषि, जितना हम नहीं है उस तरह के यार. ऋषि लिसन, जितना मैं समझ सकती थी. उनसे प्यार करते हैं तो उन्हीं के साथ रहेंगे ना यार, किसी और के पास काहे जाएंगे. हमें देखिए जरा. क्या? देखिए तो हमको ध्यान से. बताइए, आप रहना चाहेंगे हमारे साथ? मैं नहीं ना? जानते हो अरे हमें नहीं है कुछ खास ऐसा है. शान थोड़े ना है हम. साला उस जैसा दिखते हैं, न बात कर सकते हैं, गाड़ी में घुमा भी नहीं सकते ना किसी को. कुछ भी नहीं है हम ऋषभ जी. साला अगर ये मान ले कि वो हमको प्यार भी नहीं करती हैं तो वो हमारे साथ है किस लिए? हम छोटे थे ना रेशम जी, तो अम्मी से पूछा करते थे कि भैया हमको कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको शादी के लिए कैसे मनाएंगे. तो अम्मी कहती है बेटा नौकरी लग जाओ तो अच्छे से अच्छी लड़की शादी के लिए मान जाती है. अपने बेटों को नौकरी लगवाने के लिए सारी मम्मियाँ यही कहती हैं. उनको लगता है कि सुंदर लड़कियाँ ही उनके बेटों की मोटिवेशन है. उन्हें पता है एक्चुअली. रेशम जी, आपकी मम्मी क्या कहती थी शादी के बारे में? वो कुछ नहीं कहती थी. काहे?
Her married life was hell. She hated living with my dad. पूछ मत लेना क्यों. नहीं, हम समझते हैं आपका फैमिली मैटर है. Thank you. हम तो कह रहे थे कि ये तो बचपन की बात हो गई ना. आपको अब कोई लड़का पसंद आए तब आंटी क्या बोलेंगी? मॉम कुछ नहीं कहेंगे. काहे? She's dead. तो क्या एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था? Can we change the topic? You don't mind. आप लेंगे कुछ चाय कॉफ़ी जूस है? कॉफ़ी बना लेते हो तो कॉफ़ी ले लूँगी. देखिए हमको तो ज़्यादा विश्वास अपनी चाय पे है. बाकी आप रिस्क लेना चाहे तो बना लेते हैं. चाय बना लो फिर. चाय बना लेते हैं. चप्पल किधर गई? तो लाइट भी ऐसी है ना कि ये बल्ब किधर गया? अरे यहाँ तो था ही नहीं. इनफैक्ट ईशान सुबह कह रहा था कि खराब हो गया है. कमाल है, शाम में तो जल रहा था. इतना टाइम चाय बनाने में? रेशम जी, अच्छी चाय बनने में समय लगता ही है. और अच्छी ना हुई तो दोबारा बना देंगे. वैसे ईशान का पंक्चर ठीक हुआ या नहीं? हमें क्या पता रेशम जी, हम भी तो आपके साथ ही हैं. ऋषि, आगे से जब झूठ बोलो ना तो थोड़ा कन्विंसिंगली बोलना. हम झूठ काहे बोलेंगे रेशम जी, बताइए. वो किसी लड़की से मिलने गया है ना. चलो कंफर्म तो हुआ. रेशम जी, उनको ना किसी का फोन आया था तो उनको जाना पड़ा. बाकी साफ साफ तो हम भी नहीं जानते कसम से. नेवर माइंड. उधर तो आपको बुरा लग रहा होगा ना. बुरा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? नहीं, वो आपको बुलाए थे फिर छोड़ के चले गए. बुरा तो लग सकता है. ऋषि, ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड. और he just promised that we'll meet and we'll have a good time. And actually I'm having a good time. आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था क्या कोई? नहीं. क्यों? फिर कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ रही हैं? नहीं. अरे फिर काहे डेटिंग ऐप पे धक्के खा रही हैं? हैं? देखिए खुद को अच्छी वाली दिखती हैं आप. आपको ना कोई बढ़िया लड़का वैसे ही मिल जाएगा. फना कर दे मुझे तेरे इश्क़ों में डूब जाने दे. फना कर दे मुझे तेरे इश्क़ों में डूब जाने दे. तू ही रात मेरी, तू ही चाहत मेरी, तू ही राहत मेरी, तू ही चाहत मेरी. बेवजह से
ऋषि 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 घर चलते हैं रेशम जी। घर क्यों? अरे हो गया ना, आप हमको अपनी नाइट लाइफ दिखाना चाहती थी, देख लिए, अब चलते हैं अब घर। तुम गिल्टी फील कर रहे हो ऋषि, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अरे आप पीछे ना हटती फिर तो हो जाता ना। तो हो जाता तो क्या ऋषि, क्या? तो अरे आपके लिए ये सब आसान होगा रेशम जी, हमारे लिए नहीं है। मेरे लिए आसान होता तो मैं रुकती क्यों? फिर आप आगे भी काहे बढ़ी? मैं देखना चाह रही थी तुम मुझे रोको या नहीं। आप ले काहे रही हमारी परीक्षा? क्यों? कोई हर्ज है तुम्हें? है हमको हर्ष, ठीक है हमको, आप प्लीज रुक जाइए। टेस्ट का डर उससे होता है जिससे लगता है वो फेल हो जाएगा ऋषि, इससे लगता है वो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएंगे, ठीक है फेल है सही। यार अच्छा ठीक है, टेस्ट ओवर, सॉरी। अच्छा बैठ जाते हैं। अरे घर चलते हैं ना, यहाँ काहे बैठना है? अभी 2 ही बजे हैं, बैठ जाते हैं। सोचो अगर यहाँ बीच होता तो फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या दोबारा? तुम्हें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं देखी है। अब वो फिल्म देखनी ही पड़ेगी। घर जाते हम देखेंगे। भाई 2 बज गए हैं, सोएंगे कब? तो हाँ ऋषि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो क्या सोएंगे नहीं फिर रात भर? हाँ देखनी तो पड़ेगी। रेशम जी हमारा ना मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया है, कभी भी बुलावा आ सकता है वहाँ से। वाह यार दैट्स ग्रेट। तो तुम रियल लाइफ वाला जिंदगी ना मिलेगी दोबारा खेलोगे? क्या है उसमें? क्या मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं? आई मीन घूमोगे ना तुम? डोंट साउंड एक्साइटेड, व्हाई? कंफ्यूजन में है, जाएं ना जाएं, क्या करें? कंफ्यूजन क्यों, क्या रोक रहा है तुम्हें? प्रेम, प्यार। और किसका प्यार रोक रहे हैं? माया का प्यार? वो तो उल्टा भेज रही है हमको, हमारा प्यार हमको रोक रहा है। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो दोनों कर लो, 6 महीने प्यार, 6 महीने भी। इतना आसान नहीं होता रेशम जी। आसान तो कुछ नहीं होता ऋषि जी। पूछे कुछ आपसे? पूछिए। क्या हुआ था अंकल आंटी के बीच में? पहले प्यार, फिर शादी, फिर झगड़े। झगड़े का है? अम्मा मैं ना भाग के शादी कर ली थी, तो प्यार तो था ही, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, फिर मैं आ गई। डैड ना फ्रस्ट्रेट होने लग गया है, सारा गुस्सा मम्मा पे निकालने लग गए। तो आंटी काहे कुछ नहीं कहते थे? मम्मा कुछ नहीं कहती थी।
उन्हें तो लगता था कि उनकी प्यार ही ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह है। प्यार ना होता तो प्रॉब्लम्स भी नहीं होता। प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। आपकी मम्मी ने कहा था ना आपसे। ऋषि कुछ सुनाओ ना। घर पे सुनाए तो थे। अरे कुछ अपनी सुनाओ। बोर थोड़ी करेंगे आपको। आई डेयर यू, तुम मुझे बोर कर। अच्छा, हमारी बग्गी हमारा घोड़ा, जो बोर ना हो। अब इश्क है तो जाहिर भी होगा ही। लाख कोशिशें लाख साजिशें उसे पर्दे में नहीं रख सकती। ये वो बर्फ है जो बरसों तक पहाड़ पर जमी रहती है, पिघलती है जब तो समंदर पा ही लेती है। इसे भटकाया जा सकता है, बांधा नहीं जा सकता। ये नफा भी है नुकसान भी कि इश्क पर लगाम नहीं लगती। किसी से इश्क को हो जाना भर ही काफी है इश्क मुकम्मल होने के लिए। ये गलत फहमी है कि इजहार पर अगर इनकार हो जाए तो इश्क के मायने कम हो जाते हैं। इश्क थोपा नहीं जाता, परोसा जाता है। रेशम जी क्या गजब की। हाँ, सोने जा रहे रेशम जी। यही सोचा ना, नहीं उठाती तुम्हारा फायदा। नहीं, आप सोइए आराम से, हम चलते हैं। अरे सो जाओ ना यार। अच्छा ठीक है, हाथ छोड़िए आप। ना, तुम चले जाओगे तो। अरे खिड़की तो बंद कर दें। शायर, शायर, मैं उठ बे। क्या हो रहा भैया? साले, मैंने तो 2-4 शेर सुनाने को कहा था, तू तो पूरी महफिल लूट गया बे। क्या? अबे साले, भले महफिल। हरामी साला, उठ। क्या कर रहा है? कमाल है यार, तू भी बैठ जा, हरामी है। क्या हुआ रात को? ये जैसा तुम सोच रहे हो भैया वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ साले, जैसा मैं सोच रहा था तू तो उसके भी आगे निकला यार। तू तो गले लगा। अच्छा, वर्जिनिटी टूटने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अरे बोले ना भैया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा साले, उसके साथ अंदर सो रहा था और कुछ भी नहीं हुआ? जूतिया मत काट मेरा हरामी। साथ सोने से अगर कुछ होता ना तो तुमको कभी अपने बेड पे लेटने ना देते हम। मतलब कुछ भी नहीं हुआ? वो किस हो गई थी। अरे मेरे शायर साले, मेरी पहली किस्त तो मेरी काम वाली की बेटी थी, तू तो सीधा सुपर मॉडल टाइप ले गया हरामी। वैसे तूने प्रूव कर दिया सब्र का फल मीठा होता है और हॉट भी। कितनी घटिया बातें करते हो तुम यार। हटो। Is it you? मॉर्निंग रेशम जी। गुड मॉर्निंग ऋषि जी। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? तुम्हारी वाली चाय मिलेगी तो बना दो। काहे नहीं मिलेगी, अभी बना देते हैं। रेशम जी, वो ईशान आया था। अच्छा, बात करनी है आपको उनसे? नहीं क्यों?
ऐसी चाय कम मीठे वाली। भैया तुम तो करते कुछ घंटे में आ जाओगे। बोझ मत यार, साली रात को इतनी भसड़ हो गई थी ना। अरे फोन ही कर देते एक। यार मैं इतना दुखी हूँ और तू मुझ पर चढ़ रहा है। क्या है भैया, सब ठीक? हाँ यार, इसे देखकर दुख तो होगा ही ना यार, साला इतना अच्छा चांस हाथ से निकल गया। अरे भैया ठीक से बात कीजिए उनके बारे में। अरे सही में ब्रो, वो फिर से नहीं आने वाली है यहाँ पर। झगड़ा थोड़ी हो गया तुम्हारे जो नहीं आएंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, उसके आने का कोई चांस ही नहीं है। सही में नहीं आएंगी? नहीं आएगी। भैया तुम अभी यहीं पे हो? हाँ, कल सवेरे? वो तो रात पे डिपेंड करता है। एक मिनट। रेशम जी, क्या कार्यक्रम है आपका आज का? कहीं बिजी हैं? नहीं, क्यों? नहीं, हम सोच रहे थे कि कल आप हमको घुमाए थे ना, तो आज हम आपको घुमाए देते हैं। अभी हमें मिले एक दिन भी नहीं हुआ तो मुझे घुमाना चाहते हो? कोई बात नहीं, नहीं जाना तो नहीं जाते हम, कसम से वैसे ही पूछ रहे थे बस, कोई बात नहीं। अरे यार मजाक कर रही थी, बैठो। मजाक कर? हाँ बैठो। गॉड ऋषि। तो कहाँ चलना है बताओ? यहीं कहीं चल पड़ेंगे तीनों। तीनों? ईशान भी? हाँ उनको तो जाना पड़ेगा ना, काहे कि गाड़ी उनकी है। स्मार्ट बॉय। ठीक है चलो फिर मैं फ्रेश हो जा। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितनी प्यारी जगह है ऋषि। तुम तो यहाँ बचपन से आते होगे। हम तो हर हफ्ता यहीं पड़े रहते थे रेशम जी। मैं अपने बाप के साथ एक बार एक वाटरफॉल पे गया था बचपन में। हाँ भैया हमने तो बहुत देखे झरने। जैसे लोगों को पहाड़ पसंद होते हैं ना, हमें तो वैसे झरने पसंद हैं। रेशम जी हम तो किसी भी शहर में जाते हैं ना, तो वहाँ सबसे पहले यही देखते हैं कि वहाँ कोई झरना है या नहीं है। क्यों? वाटरफॉल्स ही क्यों? ऐसे कभी सोचा नहीं, कहा है बढ़िया लगता है ना। मुझे तो पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक है, क्रेजी वाला। ऋषम, तुमने अपनी प्रोफाइल में लिखा है दैट यू आर माउंटेन लवर। I love mountains. You know, we should climb a mountain together someday. Huh? I think that's a really good idea. What's it, ऋषि? तीनों साथ में चलेंगे। रेशम जी आप तो बताए नहीं कि आपको पहाड़ क्यों पसंद है। सही, अभी तक झरने नहीं देखे थे ना। वाटरफॉल और सनसेट, कितना रोमांटिक माहौल बन गया है नहीं ईशान? Yeah, it's totally romantic. In fact, मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा था। Really? Yes. What do you think, ऋषि? जी रेशम जी कुछ कुछ तो वैसा ही है। देखो, नेचर से तो इतनी हेल्प मिलती है, बाकी का माहौल खुद बनाना पड़ता है। Right, right. I totally agree. No effort, no result.
ईशान, वो तुम्हारे रूम में फैंटेसीज वाला चार्ट लगा था। देखा तुमने? वो तो वैसे अभी पूरा होने वाला है, सो आई विल डिजाइन अ न्यू वन। फैंटेसीज। ऋषि, डू यू हैव एनी फैंटेसीज? अरे इसके फैंसी वैंसी नहीं है, ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस। ये सीधा सुहाग रात पर धाबा बोलेगा। यार सबकी फैंटेसीज होती है, इसकी भी होगी। बताए ना तो अलग बात है। देखो हंस रहा है ना, इसका मतलब कुछ तो छुपा रहा है। नहीं रेशम जी, कुछ नहीं छुपा रहे हम, कसम से। बताना है तो मत बताओ, फिर सुनना भी मत। I'll only talk to ईशान। तो क्या है तुम्हारी फैंटेसीज? सारी फैंटेसीज नहीं बताऊँ, एक तो बता सकती हो। So I really want to find a guy, you know, so I want to go with him on a like great trip. कुछ ऐसी सुंदर जगह and you know unexplored सी जगह, so that we can be together and we can do it, you know, we just do it. Yeah, I get it. You're getting it, Ishan, right? Yes, I'm getting it. The fuck, क्या कर रहे हो ये तुम? क्या? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या? क्या हुआ रेशम जी? यार, he's trying to kiss me. क्या कह रही हैं रेशम जी? अरे तुम खुद ही तो फैंसी फैंसी चिल्ला रही थी। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरी फैंटेसी पूरी करो? कब कहा मैंने? इतना तो गेम में मैं भी रहा हूँ कि समझ सकूँ सामने वाला क्या चाह रहा है। शानी को तरीका हो बात करने का। तूने सुना नहीं है क्या कह रही थी? हम अरे तो तुझे समझ नहीं आया होगा। बच्चे नहीं हम। तुमको क्या लगता है हमको पता नहीं? हमको पल्ले नहीं पड़ता तुम क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहा हूँ मैं? बढ़िया भोले बन जाओ। सवेरे भी बोले थे ऐसी घटिया बातें, तब भी रोके थे ना तुमको। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझे लगा सो आए जब। तुमको जो लगेगा तुम वो कर लोगे। हिटलर हो, सामने वाले से उसकी मंशा पूछ लोगे तो इज्जत कम हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा, बहुत बढ़िया फील हो रहा होगा ना ये सॉरी वाला एहसान उतार के। ऋषि रहने दो। काहे रहने दें? कह तो रहा है सॉरी। छोड़ना यार, शायर आई एम सॉरी यार। हाथ ना दूर रखो हमसे। ऐसा क्या बिहेव कर रहा है? उसने बोल तो दिया इट्स ओके, फालतू का भाव मत खा तुम। काहे कि हम जानते थे कि तुम एक ना एक दिन ऐसी हरकत कर ही दोगे। साला इसलिए समझाते थे इनको कि अपने जीने का ढंग बदलो। इट्स माई वे ऑफ लाइफ, क्यों बदलूं? तूने मेरे लिए अपने कितने कच्चे बदल लिए। बढ़िया भैया, चलाओ फाइंडर रोज, करो लौंडिया बाजी। साला जब दिल में किसी के लिए प्रेम नहीं है, जब लड़की को लड़की नहीं चीजों के जैसे ट्रीट करना है, तो एक ना एक दिन तो ये नौबत आनी थी ना। अगर मैं किसी लड़की को चीज की तरह ट्रीट करता हूं तो सामने से मुझे भी चीज की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मेरे साथ टाइम पास करके लड़की मेरे पास प्यार की भीख मांगने नहीं आती है। अगले दिन अगर मैं किसी और के साथ होता हूं तो वो भी किसी और के साथ होती है। तो फिर क्या मिल जाता है इस सबसे? साला हमको तो ये समझ नहीं आता कि जीवन भर क्या इसी खोज में लगे रहोगे कि अगले दिन किसके साथ बिताएंगे। तो ये भाषण मुझे दे रहा है और ये बकचोदी इसके लिए कर रहा है। ये भी मेरी ही तरह है। तुम पे चढ़ तो नहीं रही बिना पूछे। रात को चले गए थे किसी और के पास और सवेरे से देख रहे हैं मुंह लटकाए फिर रहे हो कि कुछ बहुत बढ़िया मिस हो गया तुमसे। तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। ये पूरी स्टोरी नहीं पता होती तो अच्छा, हमको पूरी स्टोरी नहीं पता है, बताइए। और इनको भी बताइए ना किस दोस्त का टायर पंचर हुआ था। रेशम जी आपको बुलाकर ना किसी दूसरी लड़की के पास गए थे, तो सर हमको कह रहे कि हमको नहीं पता स्टोरी है। पता है किसके पास गया था मैं? होगी कोई तुम्हारी जैसी। Exactly. मेरे जैसी। नाम बताऊं उसका? माया। मान संभाल के बात करो, मुंह तोड़ देंगे। माया के पास ही गया था और पता है क्यों? क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। शान कायदे में रह के बात करो, नहीं एक कंटाप में गुनगुना मुद्दों का यहीं पे।
मैसेज देखो। अरे आज से नहीं, पिछले 3 महीने से चल रहा है। पिछले 3 महीने से बुला रही है वो मुझे। ऊपर भी है मैसेजेस। देखो तुम्हें पता है वो घर खाली करने को क्यों बोलती थी? क्योंकि मेरे साथ टाइम पास कर सके। हमारी पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं। ये मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। फक, साली समझती नहीं है वो। कल रात को तुम मान गए। कल रात मैं उससे सिर्फ बात करने गया था, सिर्फ बात। अरे 3 महीने में अकेले मिला हूं उससे बताने के लिए कि तू कितना प्यार करता है उससे। उसे समझा रहा था मैं कि दिस विल नॉट हैपन। समझने को तैयार नहीं थी। अरे थप्पड़ मारा उसे मैंने, तब जाकर वो मैसेज तो पहले क्या नहीं बता हमको ये बात? क्या बताता पहले? क्या बताता कि तेरी बंदी तेरा काट रही है, ये बताता? या ये बताता कि हर दूसरे दिन वो किसी और के साथ मुंह काला कर रही है? तेरी मर्चेंट नेवी में होने का फायदा उठा रही थी वो। You were just a security to her. That's it. लड़ी। साला मेरे को लगा समझ जाएगी, पर नहीं। उल्टा उसको ये लग रहा था मैं ही एक दिन हाँ कर दूंगा। साले, मैं तेरे लिए उससे बात करने गया था। तू मुझे से लड़ रहा है, तू मुझे ही मार रहा है। कितने सालों से जानते हैं मुझे? बोल, बता। इसे कल मिला है ना तू? इसके लिए भी मुझे मारने आ गया? मारेगा मुझे? मार बहनचोद, मारना, मारना। I'm sorry, मैंने कुछ ज्यादा ही। अरे दैट्स ओके। यार मैं सच में चाहता था ये माया वाली प्रॉब्लम ऋषि को पता चलने से पहले ही खत्म हो जाए। ये प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती ईशान। तुम नहीं होते तो कोई और होता। एक्चुअली माया और हम दोनों की लाइफ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस हम दोनों ने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा ना। बस इस बार हमने उसकी दूसरी साइड देख ली है। हेलो ऋषि। ऋषि यार प्लीज ये सॉरी वोरी बोलने मत लग जाना। मेरा मूड पहले ही बहुत अपसेट है। क्या हुआ? ऐसे भोले बनने की एक्टिंग करोगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? नहीं, हम जानते हैं आप थोड़ी भूलेंगे। एग्जैक्टली, सो ये इनोसेंट मत बनो मेरे सामने। कल हम कुछ किए नहीं थे। ऋषि यार द थिंग इज। सुनिए तो सही, थिंग ही बता रहे हैं। कल हम कुछ किए नहीं थे, लेकिन अब खींच के कंटाप चढ़ दिए थे हमको। अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुम भी यही करते। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो विश्वास करते हैं आप पर। ऋषि बोलना बहुत आसान है, बट जब सामने ये सब। अब तक तो हमको यही लगता था कि हम अलग बर्ताव करते। सलाब लग रहा है कि एक कंटाप हम पे चढ़े थे आपके। What the hell ऋषि? Are you out of your mind? हो सकता है, बिल्कुल। बोले चढ़ दे आके। तमीज से बात करो ऋषि। कल बहुत तमीज दिखा रही थी तुम। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। साला तुम्हारी हरकत बहुत तमीज डिजर्व करती थी। हैं? साला 6 महीने से हमारे दोस्त कैद करने को फिर रही हो और हमसे तमीज की डिमांड कर रही हो। कहाँ माया जी? शाम सूंघ गया। हाँ? पहले तो बहुत गरिया रही थी। ऋषि लिसन टू मी। हमने बहुत सुन लिया, अब तुम सुनो। क्या ना कि ईशान सब कुछ बता दी हमको, जो कुछ उनके साथ कर रही थी और जो उससे पहले के कार्यक्रम चल रहे थे, सब कुछ। साला रोज के रोज इतना बिजी रहना, न दिन में टाइम न रात को। कलेक्टर बनी हुई थी। ऋषि तुम उस ईशान की बात पे ट्रस्ट कर रहे हो जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है? वो झूठ बोल रहे। मुंह चौधी नहीं माया, डर लिया था ईशान को जब उसने बात कही थी। मैसेज दिखाया उसने, फिर बस
कसम से कह रहे, सारा प्यार मिट्टी हो गया था आंखों की। ऋषि सुनो, लिसन टू मी। और क्या सिक्योरिटी थे आपके लिए माया? बस बाकी लड़कियों से बचने के लिए कह दिया था, खुद से बचने के लिए भी कह देती। रेशम जी, मैं आपकी बात ना पहले मान लेनी चाहिए थी। वो लड़की अभी भी तुम्हारे साथ है? हाँ है, रहेगी, रात भर रहेगी। कोई दिक्कत? ऋषि ये सब इसी की अपनी गलती का ठेकरा अपने सर पे रखो माया। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट ऋषि। और कैसे बात करें? कहे कि हमको तो कोई तरीका सूझ नहीं रहा माया। ऋषि मैं कल आती हूँ, वहाँ दोनों आराम से बैठ के बात करें। ये बातें करने से क्या सही हो जाओगी तुम? तुम्हारे ऐसे बोलने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगी ऋषि। सुनिए रेशम जी, सारा पहले खून जला रही थी, अब हंसा के बढ़ा रही। You think this is funny? अरे और क्या है? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि I love you। हमेशा तुम ही बोलते थे, और बोल भी कहाँ पाते थे। बच्चों की तरह शर्माने वाले तुम आज मुझ पे हंस रहे हो। I never promised you anything ऋषि। तुमने अपने सपने खुद सजाए, and this is not my fault। चलिए, हम खाली थे दिमाग के, हमको समझ नहीं आ रहा था, अकल पे पत्थर पड़े थे। तुम तो समझ गई थी ना, पहले काहे क्लियर नहीं कर दी बात हमको? तो तब क्या तुम्हारा रिएक्शन अलग होता? राम जाने क्या कहते यार, परेशान के मुंह से सुनने से अच्छा तो ये होता कि तुम बता देते। यही मान जाते यार कि तुमको गलती का एहसास हो गया। ऋषि, this is my way of living। If you want to believe it's wrong, then go ahead। बट मैं खुद को ना तब गलत समझती थी और ना ही अब। माया, तुम्हारे मानने से धरती सपाट नहीं हो जाएगी, गोली रहेगी। तुम जहाँ गलत हो ना, गलत ही रहोगे वहां पे। गलत हूं भी तो क्या, मुझसे ब्रेकअप कर लोगे? हिम्मत नहीं होगी ना। I knew it ऋषि। मेरे जैसी लड़की तो तुम्हें मिलने से रही, तुम्हारे जैसे 6-7 तो मैं डेली रिजेक्ट करती हूँ टिंडर पे। किसी से प्यार पाए कभी? प्यार ही चाहिए होता तो तुम्हारे पास ना रह जाती। चलो, तुमसे तो होगा नहीं, मैं ही कर देती हूँ। इट्स ओवर ऋषि, वी आर डन, यू एंड मी, इट्स ओवर। नाउ यू आर फ्री टू क्राई एंड लिव अ लोनली लाइफ। जैसे तुम हो ना, तुम्हें कोई और कभी मिलने भी नहीं वाली। गुड बाय ऋषि, गुड बाय। क्या कह रही थी ऋषि? क्या कहा उसने? सब खत्म हो गया रेशम जी। ऐसा मत सोचो ऋषि, शी wasn't meant for you। वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी। उसे तुम्हारे जैसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। उसे चाहिए नहीं हम जैसा कोई। तो अच्छी बात है ना, ऐसे लोगों से ना जितना जल्दी पीछा छोड़ा उतना अच्छा। तुम्हें पता है, मैंने बहुत पहले एक पाउलो कोएल्हो की बुक पढ़ी थी। रेशम, क्या पढ़ने पढ़ाने की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी फेवरेट लाइन बताती हूँ। When someone leaves, it's because someone else is to arrive। कोई जाएगा तभी तो कोई आ पाएगा। किसी के आने से कोई फर्क ना पड़ता हो तो? अब जॉनी लिया को तो नहीं पढ़े होंगे ना? एक बात बोले थे वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब? आते हैं,
आते होंगे। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? सोच नहीं रहे रेशम, फैक्ट बता रहे हैं। हम सच में अकेले रह जाएंगे। नहीं आप बताइए, कौन रहना चाहेगा हमारे साथ? कोई रहना चाहेगी हमारे साथ? Of course, why not? तसल्ली मत दीजिए रेशम, सच बताइए, कौन रहना चाहेगी हमारे साथ? निशा मैम, निशा मैम, प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मॉम ने लिखा था अपने सुसाइड नोट पर, शी आई एम सो सॉरी। उमैर नजमी साहब का शेर है, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं।
ऋषि, हाय। अब मिलोगे भी नहीं? कुछ बोलोगे नहीं? What do you want me to say? कुछ तो होगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है। कार्यसोबत है तो कहीं चलकर बात करनी है। यामिन, गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते जो कहना है कह लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। तुम इतने रूड कब से हो गए यार? ऋषि, ऋषि, क्या हमारे बीच हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं? कुछ नहीं कहना? वो लाइफस्टाइल जिससे तुम इतनी नफरत करते थे, लगता है वो तुम्हें सूट करने लगा है। Do you really think so? जनरेशन के इस समय ना हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम उस रूम से 2 दिन तक कहीं गए नहीं थे। जानती हो क्यों? कि उस रूम में ना, उस रूम में तुम्हारी महक थी। हम तो यही मान बैठे थे कि दिस इज द लास्ट ऑफ यू दैट आई कैन एवर फील। कसम से ईश्वर, हम समझते हैं यार कि हम किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन कसम से कह रहे हैं उस दिन हमको ऐसा लगा था ना, और एक रात के अंदर अंदर ना हमारे 2 ब्रेकअप्स हो गए। इसलिए यार हमारे लिए तो एक रात बहुत कुछ मैटर करती थी, लेकिन शायद तुम्हारे लिए वो बस एक रेगुलर वन नाइट स्टैंड था। वन नाइट स्टैंड? रेगुलर? ऋषि, हमारे बीच में कुछ रेगुलर नहीं था। It was something else entirely. It was like कि जिस प्यार से मैं हमेशा डरती थी, दूर भागती थी, वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया था। और तुमसे मिलने से पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये जॉनरा मेरे दिल में एग्जिस्ट करती है। ट्रस्ट मी, एक ही मोमेंट पे I so wanted you and I so wanted to kick you out of my life. तुमने यही किया फिर? Rishi, listen, can you please be that old, Rishi? Just for once, yeah. बोलिए। Believe me, मैंने ना हम दोनों के बारे में बहुत सोचा। हर बार यही रियलाइज हुआ कि I should have stayed with you. तुम्हें छोड़ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे उस गलती को सुधारने का? एक मौका ऋषि। रेशम, ये नहीं हो सकता यार। देखो, समझते हैं रेशम कि जो कुछ हुआ वो पेनफुल था, हमारे लिए भी था और तुम्हारे लिए भी। क्या वो ठीक नहीं था? तुम जानते हो यार हमारी लाइफस्टाइल में कितना अंतर है।
तुम भी यार हमारी तरह ये मान लो कि शायद हम दोनों के साथ चलने के लिए कोई रास्ता बना ही नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर लोगों को कहीं पहुंचना होता है ना ऋषि, तो वो रास्ते बना ही लेते हैं। क्या हम दोनों हमारे प्यार तक पहुंचने का कोई नया रास्ता नहीं बना सकते ऋषि? कोई एक रास्ता ऋषि, क्या नहीं बना सकते हम? ऋषि आज मेरे तुम मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे तुम मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ, तुम